नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और सारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जनता के मन में सवाल आ रहे हैं कि किस गांव में क्या चल रहा है, इस बार कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। जैसे आप सबको पता है कि भाजपा से 4 बार के सांसद माननीय गणेश सिंह को टिकट मिली है और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा जी को और बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी जी को। तो आज हम पहुंच चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में ग्राम पंचायत अतरबेदिया में और जानते हैं कि इस बार ग्राम पंचायत अतरबेदिया की जनता के मन में क्या है, किस मुद्दों पे वोट करने वाली है। तो हम मिलाते हैं, आइए हमारे बीच में हैं चाचा जी। इस बार आपके ग्राम पंचायत अतरबेदिया में किन मुद्दों पे वोट करने वाली है जनता? हमारी पंचायत इस मुद्दे में करने वाली कि हम लोग अब किधर भाजपा को वोट न देंगे, एक व्यक्ति न देगा। कोई वजह क्या है? सब गल्ला हमारे यहाँ का 7-8 महीना का पेलदान सब कहते गणेश सिंह का दैदान है। अब का वजह है? हम इनके जनता हमारा आदिवासी भूखन मर रहा है? बिजली नहीं मिल रही, न कोई सुविधा। यहाँ बोलते हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं। यहाँ सांसद जी के माध्यम से आपके पंचायत में कोई योजना नहीं आई। जी कोई योजना नहीं आई, न के हैंड पंप लगा। जीतने के बाद में आपके गांव कितने बार आए हो? एक भी नहीं आए प्रचार प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार का तो आके हमारे घर में खटिया बिछाई पड़ी रहता है। तो इस बार आपके ग्राम पंचायत अतरबेदिया में जनता का रुख क्या बता रहा है? जनता का रुख 0। किस पार्टी को? भाजपा को। चलिए आइए, हमारे बीच में एक और युवा साथी हैं। क्या लगता है भाई साहब, आपके ग्राम पंचायत अतरबेदिया में जो युवाओं का वोट देने का कारण होगा, किस वजह से वोट किसमें करने वाले? कांग्रेस भी जाएगी। अच्छा, कांग्रेस में क्यों देंगे? कांग्रेस से सत्ता परिवर्तन चाहिए। भाजपा का गुंडाई है एकदम, खुले मन मासर देता है कि मतलब साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र, मतलब गुंडाई से वोट लेगा है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही नारायण त्रिपाठी जी बहुजन से टिकट फाइनल हो चुकी है, तो किनका गेम बिगाड़ सकते हैं अभी जो टिकट उनको मिली? हमें जानते नहीं नारायण को आया नहीं जी, इन्हीं को आया। गेम भाजपा का बिगड़ेगा भैया। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में 2 प्रत्याशी रहे आपके गणेश सिंह जी और सिद्धार्थ कुशवाहा, तीसरे जो प्रत्याशी आए हैं या नारायण जी, वो किस पार्टी का माहौल बिगाड़ सकते हैं? भाजपा का। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि उन्हें न जाइए जो दे रहे हैं भाजपा का वोट, उन्हें न जाइए, उन्हें जाइए बहुजन माही। अच्छा, आइए हम और कुछ साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है कि 4 बार के सांसद माननीय गणेश सिंह जी को टिकट मिल चुकी है, पुनः 5वीं बार, और सिद्धार्थ कुशवाहा जी उनके सामने हैं, तो इस बार की जनता का जो रुख है, तो क्या भाजपा को ही वोट करेगी कि कोई बदलाव चाहती है? बदलाव कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस में क्यों देना चाहती है? अरे 20 साल से सत्ता परिवर्तन, मतलब परिवर्तन तो होना चाहिए ना। एक चीज हमने देखा है गणेश सिंह जी के प्रचार प्रसार में कि अधिकतर वो वोट जो मांगते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मांगते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? हो गया, नरेंद्र मोदी जी के वोट में मांगते हैं, अपने उसमें तो मांगते नहीं, क्योंकि गुंडाई बताते सीधे, आज शास्त्र की बातें करते हैं वो, और कुछ नहीं। इस तरह थोड़ी कोई वोट देगा। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत अतरबेदिया में उनके द्वारा क्या विकास कराया गया अभी जो गणेश सिंह जी उनके 4 बार के सांसद के कार्यकाल में? कुछ नहीं कराया गया, 0। कुछ नहीं कराया। चलिए आइए, हमारे बीच में एक और युवा साथी हैं। क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत अतरबेदिया में इस बार की जनता का रुख क्या जा रहा है? भैया इस बार का रुख भाजपा के खिलाफ है, गणेश सिंह के खिलाफ है, इसलिए इस बार गणेश सिंह विसर्जन होंगे। अच्छा, गणेश विसर्जन होना है। एक मैं किसान हूँ, आप अगर कुछ समय पहले पूछे कि आप मोदी जी के बारे में पूछ रहे, मोदी जी ने आके यहाँ बोला था कि गेहूँ 27 रुपया, धान 31 रुपया। आज भी वो पैसा का हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया मोदी की गारंटी है तो भगवान पूरा करवाए ना मोदी जी। अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए ना सर जी, तो ये जरूर पूछिएगा कि का गेहूँ 27 रुपया बिकेगा, 31 रुपया धान का पैसा आएगा, क्योंकि हम कर्ज में हैं। दिन प्रतिदिन हम कर्ज में जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक किसान हैं। इसलिए आप सर्वे करके पता करवाइए कि क्या कैसा माहौल है। तो क्या लगता है, जो कांग्रेस ने भी घोषणा किया है, तो जिस प्रकार भाजपा सरकार जीतने के बाद अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो क्या कांग्रेस जीतने के बाद अपने वादे पूरे करेगी? भैया ये 10 साल में महंगाई डबल हो गई। 60 साल तक पहले अभी पेट्रोल 60 रुपए था, 10 साल में 120 रुपया पहुंचने वाला है। पता नहीं कब 150 निकल जाए। अगर जैसे मोदी जी बोलते हैं 400 पार ना, भैया वो 400 पार पेट्रोल को वो बोल रहे हैं, जनता धोखे में है।
पेट्रोल 400 पार आ है, महंगाई सीधे हर दाल 400 पार हो जाएगी। दाल इस समय 180 रुपए 200 है, सीधे 5 साल बाद 400 पार हो जाएगी। वो 400 पार महंगाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि आपके वर्तमान में जब विधानसभा के पूर्व में चुनाव हुए तो यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ के बहुजन में आए और उन्होंने पुनः जो है अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बहुजन ने अभी जो प्रत्याशी घोषित किया नारायण त्रिपाठी जी को, तो बहुजन जो वोटर होगी क्या निर्णय लेगी? क्या नारायण जी को करेगी कि वो और ऑप्शन चुनेगी इस बार? क्या है, कुछ वोट तो बहुजन वाली बहुजन में ही जाएंगी, बाकी जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता समझदार है, इस बार जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। हमारा पर्सनल एक बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों जाएगी जनता? क्या उनके मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस में देने के लिए? मुद्दे क्या है, एक गणेश विसर्जन जरूरी है, क्योंकि ये 20 साल से है हमारे गांव में स्वयं गल्ला 3 माह का नहीं मिला। गरीब जनता से अभी पूछा जाए, आदिवासी बस्ती में जाके 3 माह का गल्ला नहीं है। अब फोन लगाते हैं तो बोल देते हैं, सीधे बोलते हैं भैया हम गणेश के आदमी हैं, का कर लिया। अरे धमकी, हमारे पास वीडियो क्लिप सब कुछ है, उन विषय पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। चलिए, और हमारे बीच में चाचा, क्या लगता है चाचा इस बार आप ग्राम पंचायत अदरबेदिया में हम लोग हैं, इस बार वोटिंग करने के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं आपकी पंचायत में? मुद्दे परिवार को कांग्रेस में वोट देना है। अच्छा, भाजपा में वोट नहीं देना। अच्छा, भाजपा में क्यों नहीं देना चाहते? भाजपा टेस्ट हो गए देते। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते। चलिए, आपने देखा ग्राम पंचायत अदरबेदिया में जनता बदलाव के मूड में है और इसी प्रकार आप हमारे वीडियो में बने रहे। कुछ और युवा साथी से मिलाते हैं। आइए हम कुछ और अदरबेदिया के युवा साथियों से मिलाते हैं कि इस बार की जनता का वोट डालने के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो क्या लगता है भाई साहब, इस बार आपके पंचायत में जो लोकसभा चुनाव चालू हो गया है और चुनाव की गर्मा गर्मी बढ़ चुकी, सारे नेता अपना दमखम लगाना शुरू कर दिए हैं, सारे प्रत्याशी अभी आपके गाँव आएंगे भी, तो जब जनता का मन है इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली? सबसे पहले आपको धन्यवाद जी, जो आपने हमारे यहाँ की आवाज़ लेने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले सांसद जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हम आपको वोट दें क्यों? क्योंकि हम आपको 4 बार सांसद बना चुके हैं, 5वीं बार लड़ रहे हैं आप। मैं पिथौराबाद पंचायत से हूँ, मेरा गांव अतरबेदिया खुर्द है। अतरबेदिया खुर्द में आप मुझे सांसद जी के कोई प्रतिनिधि या कोई ये बता दे कि सांसद जी के निधि का अतरबेदिया खुर्द में कोई विकास हुआ हो तो। 20 साल होने को आए, 20 साल में आप बता दीजिए मुझे 1,50,000, 10,000, 20,000 का भी अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का योगदान दिया है अपने निधि का व्यक्तिगत। बाकी सरकार की योजनाओं पे बाद में जाएंगे, पहले हम उनके विषय में बात करते हैं। हो सकता है उन्होंने दिया हो और आपके पंचायत के जो सचिव सरपंच हो उन्होंने कार्य न कराया हो। नहीं तो वही तो बिल्कुल, तो जानकारी देना सार्वजनिक होनी चाहिए, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि सांसद जी ने हमें क्या दिया 20 साल में। आज तक कहीं भी किसी प्रकार का सांसद जी का कहीं निधि का तो पैसा हमारे पंचायत में आया नहीं है। दूसरी बात, अब सरकार की बात जहाँ है तो मोदी जी की गारंटियाँ भी पिछली ही पूरी नहीं हुई हैं। पहले पिछली गारंटियाँ पूरी हो जाएं, उसके बाद आगे ध्यान देंगे। अच्छा जी। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही बहुजन से रहे जो प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस भाजपा में चले गए हैं, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, किस पार्टी में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब आजकल जनता सब जागरूक है। अब आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में उन्हें टिकट नहीं मिली, वो पार्टी छोड़ के बीएसपी में गए। अब बीएसपी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये तो उनका पर्सनल स्वार्थ है। वो ये बताएं कि भाई जनता के हित में क्या है। क्या बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर थी अब क्या चुनाव करेगी, किस पार्टी में वोट जा सकती है बहुजन समाज पार्टी की आपके अतरबेदिया में? बहुजन समाज पार्टी का वोटर कैडराइज्ड वोटर है, सब समझदार जागरूक वोटर है। वो अब किसके विपक्ष में हमेशा से खड़ा रहा है और उसे किन लोगों को वोट देना चाहिए उन्हें पता है। और मेरे हिसाब से इस बार बीएसपी के जो वोटर हैं हमारे गांव आस पड़ोस में सब कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो उनका एक ही नारा है, गणेश विसर्जन। गणेश विसर्जन के नाम से वो इस बार कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। अभी हाल ही में नारायण त्रिपाठी जी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल चुकी है, तो किस पार्टी को प्लस हो सकता है, किस पार्टी को माइनस हो सकता है? अब वैसे तो बीजेपी को माइनस होगा, बीजेपी को ही दंड पहुंचेगा उससे। और बाकी लोगों को पता है, आजकल जनता को सबको पता है कि बीएसपी अब तो जीतने वाली है नहीं। वैसे भी
है ना, उसके कार्यकर्ता ही कम गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादातर भाजपा को ही नुकसान होगा, कांग्रेस को उससे फ़ायदा है। चलिए कुछ हम और साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है चाचा, आपके पंचायत में कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस। क्या लगता है भाई साहब, आपके ग्राम पंचायत अदरबेदिया में क्या माहौल है अभी? कांग्रेस का माहौल है आपके अनुसार भाई साहब क्या माहौल है? भैया, इस बार कांग्रेस का पूरा माहौल है। इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। जी जी। और आज तक हमारे यहाँ सांसद जी ने किसी प्रकार का हमारे अतरबेदिया खुर्द में किसी प्रकार का विकास नहीं किए हैं, तो हम इस बार कांग्रेस को ही वोट कर पाएंगे। चलिए, आपका क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है आपकी पंचायत में? कांग्रेस। आइए हम कुछ और बुजुर्गों से मिलवाते हैं। क्या लगता है कक्का, क्या माहौल है आपके यहाँ, कौन सी पार्टी जीतेगी? सबको दे कांग्रेस में, हम ले जाओ अच्छा, सब देंगे तो तब देंगे, ना देंगे तो ना देंगे। हाँ, तो ना देंगे। फिर क्या हमारे युवा साथी, क्या नाम लिखते हैं आप? हरिशंकर तिवारी। क्या लगता है आपके पंचायत में किस पार्टी का माहौल है अभी? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहते हैं लोग? हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, आप जो वर्तमान सांसद है गणेश सिंह जी, उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उनके द्वारा आपके पंचायत में क्या विकास करवाया गया है? कुछ नहीं। तो क्या लगता है, कांग्रेस पे आप वोट कर रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, तो भरोसा है कि कांग्रेस भी विकास कराएगी, किसी की तरह निकल जाएगी? देखिए, हमको किसी में डिपेंडेंट नहीं है कि किस में भरोसा किया जाए, कौन सी पार्टी में, ये कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। हमारा यही विचार है, उद्देश्य है कि पंचवर्षीय में, हर पंचवर्षीय में हमको बदलाव चाहिए। बदलाव होगा तो साथ विकास भी होगा। अगर वही नेता बैठता है तो किसी की सुनता नहीं है, वो न पास में आता। जब चुनाव का माहौल बनता है तब वो लोग दिखते हैं, चेहरे दिखते हैं, छोटे मोटे कस्बे में आते नहीं हैं। तो हम बदलाव चाहते हैं। चलिए, आपने देखा ग्राम पंचायत अदरबेदिया में अधिकतर जो रुख है, जो भारी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का है। और इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल में। मैं उक्ता सूरत से सुशील।